हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कुछ पॉपुलर मिथ्स के बारे में बात करेंगे एंड उनके फैक्ट्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एंड लोग उनमें कई बार बिलीव करते हैं। नंबर वन मिथ इज़ कि अगर आप फिश खा रहे हो एंड उसके बाद अगर आप दूध पीते हो तो आपको विटिलिगो हो सकता है, जिसको हम फिलवेरी बोलते हैं। तो दिस इज़ अ टोटली मिथ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जो भी आपकी पिगमेंट है या जो भी विटिलिगो का मैकेनिज्म ही बिल्कुल अलग है। उसमें क्या होता है, मेलानोसाइट्स होते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जो कि मेलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपका स्किन का कलर डिसाइड होता है। तो अगर उनमें डिसफंक्शन होता है देन आपको विटिलिगो होने के चांसेस होते हैं। इसका एक और चीज़ हो सकती है कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज ज़रूर आ सकते हैं, जैसे कि जिनको आईबीएस है या फिर कोई और गैस्ट्रिक इश्यूज हैं। तो आपको ऐसी और चीज़ें कंबाइन नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको विटिलिगो हो जाएगा ये कम्प्लीटली एक मिथ है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी साइंस नहीं है। तो सेकंड मिथ के बारे में बात करते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर आप हनी को बॉइलिंग वाटर में ऐड करते हो तो वो पॉइजनस बन जाता है। ये एक पार्शली ट्रू मिथ आप कह सकते हो, लेकिन इसको बहुत एग्जैजरेट करा गया है। अब कैसे? अगर आप हनी को बॉइलिंग वाटर में डालते हो देन उसकी कोई जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि उसको हेल्दी बनाते हैं वो ज़रूर डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन वो पॉइज़न नहीं बनता है। तो इसी रीज़न से ये बात सही है कि आप बॉइलिंग वाटर में ऐड मत कीजिए, लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न दिया गया है कई बार वो चीज़ गलत है। तो आप जब भी आप हनी ले उसको वार्म टी वाटर में ऐड करें, बॉइलिंग वाटर में ना करें। नेक्स्ट मिथ है एग्स आर बैड बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल इशू है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सही क्वांटिटी में खा रहे हो एंड बिल्कुल राइट अमाउंट में खा रहे हो। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी प्रॉपर फुल लेंथ की बनाई है कि एग्स खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत क्यों नहीं हो सकती है, या फिर आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आप वो लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट मिथ क्या है कि अगर आप खाने के बीच पानी पी रहे हो तो वो आपका जो स्टमक का HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको डाइल्यूट कर देगा एंड आपकी डाइजेशन प्रोसेस स्लो होगा। तो ये भी एक पार्शली ट्रू मिथ आप लोग कह सकते हो। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है आप पानी की क्वांटिटी कितनी पी रहे हो। अब अगर आप खाने के बीच में गल्प कर रहे हो, वाटर बहुत ज़्यादा पी रहे हो पानी में, जैसे एक होता है गल्पिंग, एक होता है जस्ट सिप करना। तो सिप करने में वो आपकी हेल्प करेगा डाइजेशन में, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो देन आपको मे बी डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं कि अगर आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हो या फिर खाना बनाते हो तो उससे उसके न्यूट्रिएंट्स किल हो जाते हैं, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स किल हो जाते हैं, बल्कि जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन सी जैसे हैं या फिर कोई और विटामिन है, वो बच जाते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, जितना आपको कम टाइम लगता है कुकिंग करने में, कम टाइम लगता है खाना गर्म करने के लिए, रादर दैन अगर आप नॉर्मल तरीक़ों से खाना बना रहे हो या खाना गर्म कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि जो चाय या फिर कॉफ़ी है वो अगर आप लेते हो तो आपको वो डिहाइड्रेट करती है। तो दिस इज़ कम्प्लीटली मिथ, क्योंकि जो कैफ़ीन है वो डायूरेटिक है विच मेक्स यू टू पी। सो दैट इज़ अ मिथ। बल्कि अगर आप उसको, जैसे हम पानी ऐड करते हैं चाय में या फिर कॉफ़ी में भी हम पानी थोड़ा सा ऐड करते हैं दूध के साथ, तो वो आपका जो डेली फ्लूइड इनटेक है बल्कि उसमें ऐड करता है पानी का अमाउंट रादर दैन डिहाइड्रेटिंग यू। नाउ द नेक्स्ट मिथ इज़ कि रॉ वेजिटेबल्स हैव ऑलवेज बेटर न्यूट्रिएंट्स दैन द कुक्ड वंस। तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली मिथ है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ वेजिटेबल्स कुक होकर आपको ज़्यादा बेनिफिट करती हैं। इसका एग्जांपल आप टोमेटोज़ ले सकते हो। टोमेटोज़ में एक चीज़ होती है लाइकोपीन, जो कि हमारी बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है फ्रॉम द कुक्ड टोमेटोज़ रादर दैन द रॉ टोमेटोज़। नेक्स्ट मिथ है कि अगर आप लोगों को कंजेशन है तो आप दूध पियोगे तो आपकी कंजेशन या फिर म्यूकस बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल मिथ है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जो आपकी कंजेशन या म्यूकस है वो आपकी इन्फेक्शन पे डिपेंड करती है एंड इट टेक्स टाइम टू हील। तो ऐसा नहीं है कि दूध पीने से आपका जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो बढ़ने लग जाएगा। हाँ, जब आप दूध पियोगे तो आपका जो उसकी थिकनेस की वजह से आपको ये लग सकता है कि आपका थ्रोट थोड़ा सा ब्लॉक हो गया थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो सिर्फ थिकनेस की वजह से, वो ऐसा नहीं है कि वो अंदर जाके आपका म्यूकस बढ़ाता है। So yeah, that's all for today. I'll see you in the next one. Also, if you like the video, do subscribe and give a thumbs up. Take care, stay healthy. Bye bye.